कि अनेक राजा सभा में उपस्थित हैं, तो सबके इष्ट देव आकाश में प्रकट हो गए कि हमारे देखो भक्त हैं, वे जाएंगे तो हमें प्रणाम करके जाएंगे। दूसरे देवता बोले हमारे भी भक्त हैं, वो भी हमें प्रणाम करेंगे। पर इतने में एक राजा ने कमर कसी। एक देवता बोला कि देखो तुम्हारे भक्त ने कमर कस ली, प्रणाम नहीं किया। वो कहेगा अरे अभी उठे हैं, अभी तो बांधी है कमर, उठेंगे तो प्रणाम करेंगे। परिकर बांध उठे, वो तो उठकर खड़े हो गए। कहा कि अरे अभी उठे हैं, चले थोड़ी हैं, पर जब जाएंगे तो प्रणाम करके जाएंगे। पर जब चले तो इष्ट देवन सिरोनाई, इष्ट देवों ने सिर झुका लिए कि धन्य हो हमें ऐसे भक्त, और कहां कहां मिलेंगे। अच्छा आप लोग सोचो कि जिनकी वजह से उनके पूजनीयों के सिर शर्म से झुक जाते हो, उनसे समाज की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, उनसे कैसे लिया जा सकता है। कि देवताओं को, अपने इष्ट देवों को राजाओं ने प्रणाम नहीं किया। अच्छा प्रणाम नहीं किया तो ऐसा थोड़ा ही कि राजा फिर मतलब ऐसा थोड़ा ही कि इष्ट देव फिर कृपा ही करना छोड़ दे, उन पर मदद ही करना छोड़ दे। इष्ट देवों के साथ भी परेशानी। अनेक राजा सभा में उपस्थित हैं, जिनमें से मान लीजिए 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं। तो एक उठा उनमें से, तो वो प्रार्थना कर रहा है, हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तुड़वा देना। तो सभा में जो बाकी 99 राजा बैठे हैं वे कहेंगे, हे गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, वरना हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी एक की सुने कि 99 की सुनेंगे तो उससे धनुष नहीं टूटता। पर मजे की बात ये कि जिससे धनुष नहीं टूटता वो भी उन 99 में शामिल हो जाता। कहता, हे गणेश जी महाराज हमसे नहीं तोड़वाया सो कोई बात नहीं, पर अब इससे भी मत तोड़वाना, वरना हमारी बड़ी हंसी होगी। तो वो 99 तो बने ही रहते थे। परिणाम यह कि किसी से धनुष हिला तक नहीं, हिला भी नहीं किसी से धनुष। अब सब राजा सोचे कि जब एक से धनुष नहीं टूट रहा तो इकट्ठे हो जाते हैं। तो भूप सहस 10 एकई 12 ऐसा संगठन बनाया जिसमें 10,000 राजा हैं। एक साथ उठाने लगे, पर लगे उठाओ न टरे न टारा, धनुष नहीं उठा किसी से। अब राजा, अच्छा ये बात तो ये है कि ये राजा इकट्ठे हुए कि एक हुए। एक होना महानता है, इकट्ठे होना मजबूरी है। और आज हम लोगों के यहाँ तो एक प्रधानता है कि हम लोग गले मिलते हैं, पर गले मिलते हैं तो थोड़ी दिन बाद हाथ मिलने लगे। और हाथ के साथ समस्या ये कि कब कौन हाथ पकड़ ले और कब कौन हाथ खींच ले। अरे कोई बात नहीं, मिलते ही सही, पर हाथ मिलते तो हैं कम से कम। आजकल तो हाथ मिलते ही नहीं हैं।
आजकल हाथ हिलते हैं, साफ साफ कहते हैं कि हम तुम्हारे नहीं हैं, तो वो भी कहता है कि हम भी तुम्हारे नहीं हैं। पर देखिए, इसीलिए ये कथाएं हैं, इसीलिए श्री राम कथा है, इसीलिए श्री भागवत कथा है कि हम कथा में इकट्ठे होकर आएं पर एक होकर लौट कर जाएं, इसीलिए ये कथा होती है। दस 10,000 और कितना अच्छा है, केवल एक है बाकी सब शून्य है। मतलब ऐसा संगठन जिसमें आदमी अपने को सब कुछ समझे और बाकी सबको शून्य समझे, और आज की भाषा में अपने को हीरो समझे और बाकी सबको जीरो समझे। तो ऐसे संगठन से काम होने वाला नहीं है। तो परिणाम यह हुआ कि किसी से धनुष हिला तक नहीं। 10,000 भी इकट्ठे हो गए।